पाटलिपुत्रा में यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का जीत होगा। कि मोदी जी से लोग तंग आ गया है। कैसे? हर जगह पर जैसे अभी जो देख रहे हैं, ये कौन कार्ड वार्ड निकला है वो आयुष्मान कार्ड, उससे क्या होता है, वो एक बिजनेस का बड़ा धंधा खड़ा हुआ, बड़का धंधा हो गया है। मोदी जी का जो 400 पार का नारा है, क्या होगा इसका? हमको लगता है कि तो संभव नहीं है, संभव नहीं है। संभव नहीं है। आ जाए वही बहुत ढेर है। भाजपा ने रेल बेच दिया, तेल बेच ही दिया। ऐसे बात सुनिए ना, 5 किलो अन्न दे के अब 5 किलो अन्न दिया जाता है, 5 किलो से क्या भर महीना खा लेगा? गरीबी मिटाने के नाम पर गरीबों को मिटाया जा रहा है। इस बार क्या देख रहे हैं आप? चचा भारी नहीं पड़ रहे हैं, इस बार मीसा भारती भारी पड़ रहे हैं। खपा है, अंदरूनी जाके पता कीजिए, सब लोग खपा हैं, वादा करते हैं, कुछ करते कहाँ हैं, केवल मीडिया में करते हैं, वो फेसबुक पर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़मीनी स्तर पे। मोदी जी के चांस देख रहा था लोग, बाकी अच्छा करेंगे तो मोदी जी तो अच्छा किए कि ट्रेन बेच दिए, आ तेल बेच दिए, आ हवाई अड्डा भी बेच दिए। कौन तेल बेच दिए? मोदी जी बेचे सब। पाटलिपुत्रा की धरती पर इस बार फिर से चाचा और भतीजे के बीच रोमांचक मुकाबला होने वाला है। हालांकि ये मुकाबला पिछले कई दफ़े से हो रहा है और हर बार चाचा भारी पड़ रहे हैं, लेकिन इस बार क्या होगा? हम निकले हैं पाटलिपुत्रा जो लोकसभा क्षेत्र है उसके विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में, और इस समय हम मनेर के इलाके में हैं। और बताते चले कि आप देख सकते हैं अभी कटनी का समय चल रहा है खेतों में। इसके चूँकि मध्याह्न में धूप ज़्यादा रहती है तो लोग आनंद लेने के लिए, समय काटने के लिए ताश की पत्ती का भी उपयोग करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि इस ताश की पत्ती में जो चाचा भतीजे की जो ताश की पत्ती का अगर मान लें तो इस बार क्या होने वाला है? अच्छा बताइए, इस बार पाटलिपुत्रा में क्या होने वाला है? पाटलिपुत्रा में यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का जीत होगा। मतलब प्रत्याशी जो है यहाँ के आप लोग नहीं जानते, मीडिया वाले हैं, जानते होंगे। इस बार प्रत्याशी फिर से मीसा भारती। हाँ, फिर से मीसा भारती, इस बार उसका विजय निश्चित है। तो पिछली बार से भी वो कई बार से लगातार संघर्ष कर रही है। कहाँ चूक हो रही थी? चूक हो रही थी, हम लोग के अनाउंस जो था ना, गड़बड़ चल रहा था। अच्छा। इस बार का अनाउंस हम लोग का अच्छा है, और मुद्दा है हम लोग के क्षेत्रीय समीकरण का जो अथी है, हम लोग विकास के नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। कि कुर्सी का शर्मसार कर दिए चाचा साहब। विकास की गंगा बह रही है 400 ओहो, इतना दिन से तो थे 17 साल से, 17 महीना में जो लड़का साथे रहा, 4 लाख 5 लाख नौकरी दे दिया। क्या कर रहे थे? कुछ ही विकास कर रहे थे। मोदी जी कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। पेपर पढ़ रहे हैं, चूँकि गांव में ये अक्सर देखा जाता है, एक पेपर आता है उसका सदुपयोग काफ़ी होता है, कई लोग एक साथ पढ़ते हैं। और अभी भी एक हमारे चाचा जी पढ़ रहे हैं। चाचा जी, इस बार क्या मनेर में क्या लोगों का मूड है? इंडिया गठबंधन को है। वजह है कि मोदी जी से लोग तंग आ गया है। कैसे? हर जगह पर जैसे अभी जो देख रहे हैं, ये कौन कार्ड वार्ड निकला है वो आयुष्मान कार्ड, उससे क्या होता है, वो एक बिजनेस का बड़ा धंधा खड़ा हुआ, बड़का धंधा हो गया है। आम आदमी जो है डॉक्टर है नहीं, क्या होता है उसमें है कि बेड पर पार दिया, उसका बहुत कमाने का। डॉक्टर है कि सब तो बड़े पार्टी है, आम जनता जो है इसका गरीब गुरबा है, उसको पार दिया, वो लोग उसको क्या मिला? अच्छा, उसमें मतलब खेल हो रहा है, बहुत खेल हो रहा है, बहुत। ये बहुत बड़का जो कार्ड है ना, ये एक मुद्दा कमाने का एक बड़ा मुद्दा ये लोग बना लिया है। मोदी जी का जो 400 पार का नारा है, क्या होगा इसका? हमको लगता है कि तो संभव नहीं है, संभव नहीं है। संभव नहीं है। आ जाए वही बहुत ढेर है। आ जाएंगे ये लग रहा है। वो भी बहुत कष्ट, हमको नहीं लगता है कि उतना होगा। हाँ, कुछ और लोग हैं, आप बताइए चाचा जी, जो इस बार किसे वोट देने का मूड बना रहे हैं आप? हम लोग भाजपा के विपक्ष में हैं। अच्छा। भाजपा से के बाद चाहे जो भी पार्टी आएगी, जिसको समर्थन हम करेंगे। काहे भाजपा से काहे नाराज है? भाजपा ने रेल बेच दिया, तेल बेच ही दिया। ऐसे बात सुनिए ना, 5 किलो अन्न दे के अब 5 किलो अन्न दिया जाता है,
5 किलो से क्या भर महीना खा लेगा। किसान अथी बूढ़े वृद्धा को पेंशन के नाम पर, जब भारत का हम नागरिक हैं तो भारत में एक तरह का पेंशन होना चाहिए, तो कहीं 3000 है और कहीं 400 है। यह विसंगति। उसके बाद गरीबी मिटाने के नाम पर गरीबों को मिटाया जा रहा है। न रहेंगे गरीब न रहेगी गरीब, उसको आतंकवादी घोषित करके उस पर तरह तरह के मुकदमा दायर किया जाता है। और मुकदमा दायर किया जाता है गरीबों पर, उसका फल गरीबों पर पड़ता है, अमीरों पर नहीं पड़ता है। इसलिए कि उनका तो जैसे कि ये दलित के साथ बलात्कार किए और क्या बोलते हैं, राज्य के पहलवान महिला पहलवान के साथ बलात्कार किए और उसके बाद जैसे तब मंत्री बन के बैठे हुए घूम रहे हैं, उसके लिए कोई अथी नहीं है। अपने इलाका कुछ बताइए जो कुछ हुआ हो, काम विकास का कोई कुछ किया? हमारा जैसे कि विकास के नाम पर लूट है। विकास के नाम पर लूट है, चाचा जी बता रहे थे। हमारे कुछ युवा भाई भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। इस बार जो है क्या होने जा रहा है, जो चुनाव है इस बार फिर से चाचा और भतीजी, जो पहले कई टर्म से दोनों के बीच मुकाबला हो रहा है, लेकिन चाचा भारी पड़ रहे हैं। इस बार क्या देख रहे हैं आप? चचा भारी नहीं पड़ रहे हैं, इस बार मीसा भारती भारी पड़ रहे हैं। चचा से सब कोई खफा है, ठीक, खफा है। अंदरूनी जाके पता कीजिए, सब लोग खफा हैं। वादा करते हैं, कुछ करते कहाँ हैं। केवल मीडिया में करते हैं, वो फेसबुक पर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़मीनी स्तर पे। कई को बोर्ड है हमारे क्षेत्र में, जाके बताइए तो उनका, रामकृपाल जी का कुछ नहीं। कोई बोर्ड कहीं बताइए हमको, कोई काम बताइए। हमारे क्षेत्र में देखिए कोई काम। मीसा भारती कहीं भी रहती हैं, फिर भी कुछ न कुछ तो बोर्ड है उनका, दिखता है। इस बार हाँ, इस बार हम लोग एक हैं और पूरी तरह से कहीं फूटने का काम जादू नहीं करने जा रहा है। इस बार मीसा भारती जीतेंगी, फुल बहुमत में आ रही हैं। फुल बहुमत में आ रही है। हमारे एक साथ और भी है, बताइए इस बार क्या, क्यों आप लोग बता रहे हैं कि मीसा भारती आ जाएगी? अबे करेगा सर, कुछ तो विश्वास होगा इस बार, क्योंकि पहले से चुनाव लड़ रही है लेकिन वो नहीं जीत पा रही है। नहीं जीत पा रहा आदमी तो उतना पहले ध्यान नहीं देता था, मन फूटल नहीं रहता था। मोदी जी के चांस देख रहा था लोग, बाकी अच्छा करेंगे तो मोदी जी तो अच्छा किए कि ट्रेन बेच दिए आ तेल बेच दिए आ हवाई अड्डा भी बेच दिए। कौन तेल बेच दिए? मोदी जी बेचे सब, अब क्या रखे हुए हैं। तो तेल बेच दिए मोदी जी, बता रहे हैं कि मोदी जी तेल बेच दिए। और सबके हमारे कुछ और भाई जी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो चुनावी चौसर चल रहा है, लोगों के अलग अलग जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव में। हम पाटलिपुत्रा की धरती पर हैं, उसमें भी मनेर जो काफ़ी चर्चित इलाका है। यहाँ काफ़ी धार्मिक रूप से भी लोग यहाँ आते हैं, यहाँ मन्नतें रखने आते हैं। इस बार मनेर के लोगों का क्या मूड है आपका विशेष रूप से, जो कि क्या होने वाला है इस बार चुनाव में? एक बार फिर से चाचा और भतीजी मैदान में। देखिए इस बार तो लग रहा है कि भतीजी का रुख अच्छा है पिछले बार की अपेक्षा। वजह क्या, केंद्र सरकार के नीति से आदमी त्रस्त है। क्या आपको लगा? लोकल में भी जब से बीजेपी की सरकार बनी है तो उन्होंने जिन जिन नेताओं को यहाँ खड़ा किया है, मेन पद दिया है, उन लोग के कार्य से यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दावे तो बहुत कुछ हो रहे हैं। दावे वो लोग बहुत करते हैं लेकिन काम धरातल पे नहीं है। मोदी जी का जो नारा है 400 पार, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्या आएगा? वो 250 के आसपास रह जाएंगे। तो सरकार तो बन जाएगी। सरकार बनेगी, सरकार तो बनेगी निश्चित, ये लेकिन आप मानते हैं? हाँ सरकार बनेगी, ये तो मानते हैं। बिहार में क्या सीट मिलेगा? बिहार में देखिए उनको 20 से 25 सीट आ जाएगी। आप आधा आधी बोल रहे हैं। और वो 40 में 40 बोल रहे हैं। 40 तो नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्या लगता है, इतने दावे, कई तरह की योजनाएं मोदी सरकार लाई और पिछली बार भी कहा गया लोग मोदी को देख। देखिए योजनाएं तो बहुत आई लेकिन बोले तो कि वो धरातल पे नहीं हो पाती है। आज के डेट में देखिए हम लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और देखते हैं कि आज के डेट में यहाँ जो ट्रांसपोर्ट का धंधा है बिहार का, वो सबसे ज़्यादा उसका हालत सब
खराब हो चुका है। माननीय मंत्री गडकरी जी का जो प्लान था वो अपने प्लान से काम बहुत अच्छा किया। बिहार में नया नया पुल बना, गांधी सेतु आज 10 साल से लगभग बंद है, वो बन गई। गडकरी जी बोले थे कि बन जाएगी तो चलेगी, लेकिन बिहार सरकार कहाँ गाड़ी चलने देती है, बड़ी गाड़ी नहीं चलती है। तो क्या फ़ायदा क्या है? सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स तो हम ही लोग देते हैं, लेकिन चल नहीं पा रहे हैं कहीं भी। आपको सीतामढ़ी जाना है तो 4 दिन लगता है जाने में। नॉर्थ बिहार कहीं भी जाना है तो परिवहन बंद है। केवल मतलब नॉर्थ बिहार जाने के लिए बबुरा ही एक मेन रास्ता है जो कि जाम रहता है। तो सरकार का नीति तो ठीक नहीं है। बना तो हमको चलने देना चाहिए ना, अंडरलोड ही चलेंगे। हम लोग तो ये नहीं कर रहे हैं कि ओवरलोड चलेंगे, अंडरलोड चलेंगे, लेकिन चलने दें। तेजस्वी का जो काम रहा वो भी इस चुनाव में मायने रखे, हालांकि वो तो बिहार सरकार में थे, ये तो पूरे देश भर के लिए चुनाव हो रहा है। देश भर की चुनाव हो रही है, लेकिन वो तो ठीक है, सही बात है। तेजस्वी जी का जो कार्यकाल रहा इस बार संतोषजनक रहा है। उसका असर पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। कैसे असर पड़ने का ही ना नतीजा है कि 40 में 25 हम बता रहे हैं। उसका असर पड़ेगा नहीं ना है। तो मौका नीतीश कुमार दिए तेजस्वी यादव को जो अपना कद बढ़ाने का? जी दिए हैं, मौका दिए हैं, उसका फायदा होगा। और ये तो जनता देखिए, हम लोग तो आ ही जाते, ज़बरदस्ती रोका गया था, नहीं तो हम लोग का तो सरकार बनता ही। वो तो अमित शाह जी, मोदी जी खड़ा होकर हम लोग को हरा दिया। ये भाई जी है, इनका अपना तर्क है और हमने कई लोगों से बात की और उनका अलग अलग मंतव्य है। अब देखना है कि जब चुनाव होगा, पाटलिपुत्रा का जब वोटिंग होगी तो लोग अपने मूड के अनुसार वोट देंगे, अपने उनका जो अधिकार है उस अधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन देखना है कि रिजल्ट के दिन क्या होता है। क्या पिछले टर्म से जिस तरह से चाचा भारी पड़ रहे हैं तो क्या इस बार भी पड़ेंगे, या फिर इस बार पासा पलट जाएगा और भतीजी चाचा को मात दे देगी, ये अभी देखना होगा।